आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बातें करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ की, और जो मतलब बातें करेंगे जिस चैप्टर की वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। इस किताब से हम बातें करेंगे, मतलब जो भी हम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की यह किताब है इसी से यह प्रश्न आ रहे हैं। हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं RWA, यानी इस मतलब जो भी हम चर्चाएं करेंगे इस एपिसोड में RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है उसी किताब से चर्चाएं करेंगे। आपके सामने यह मैथ की किताब भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 36 नंबर प्रश्न। यानी आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। अगर आप इस प्रश्न को अगर देखना चाहते हैं तो RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है उस किताब में आप देख सकते हैं SSC GD के लिए मुख्य तौर पर। नहीं आपके पास अगर किताब नहीं है तो आप RWA का एक ऐप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप के अंतर्गत में आपको एक PDF मिलेगा, यानी इस बुक का आपको PDF मिल जाएगा और उस PDF में आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। और यह प्रश्न है 36 नंबर, यानी इससे पहले का प्रश्न हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है यह कह रहा है कि 28 और 756 का HCF ज्ञात कीजिए। यानी हमें HCF ज्ञात करना है और हमारा जो चैप्टर है LCM एंड HCF है। हम जो प्रश्न ला रहे हैं वो RWA से, तो हमारा सब कुछ लिख चुके हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 28 और 756 का हमें HCF निकालना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम 2800 को अलग से गुणनखंड विधि से हम कर रहे हैं क्योंकि आसानी से हो सकता है। तो 2800 से होगा 1400, फिर करेंगे 2 से तो यहाँ पर होगा 700, फिर 2 से यहाँ पर होगा 350, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2, फिर 1 बचेगा 7 दूनी का 14, 1 मतलब 175, यानी 175 होगा। फिर मतलब 8 5 13, यह 3 से नहीं कट सकता है, 5 से ही कटेगा तो हम 5 से कटा देते हैं। तो 5 दिया 15, यहाँ पर 2 बचा और 5 बचे 25, फिर 5 से कटेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 1। जब फिर हम 756 का निकालेंगे गुणनखंड विधि से 756 का कॉमन, इसमें हमें एलसीएम का अर्थ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाई दोनों संख्याओं में सबसे अधिक कॉमन कौन आया है। यानी कोई संख्या कोई मतलब अंक है वो सबसे कम बार की मतलब किन संख्याओं में आया है, यानी सबसे मतलब कम बार आने वाले संख्याओं को ही लेते हैं। तो चलिए इसको करते हैं 2 से, यानी 2 3 6, यहाँ पर 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, यानी 378। फिर हम यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 मतलब 2 को एक बार करेंगे तो यहाँ पर 2 ही होगा, और यहाँ पर मतलब 2 यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 1 बचा तो 2 8 16, 1 बचा और 2 9 का 18, तो 189 हो गया। यानी 189, फिर से 2 9 दूनी का 18, फिर 8 दूनी का 16, 1 17 और 2 1 3, यानी फिर हम 9 10 10 18, यानी 3 से यह संख्या कटेंगी। 3 से डिविजिबिलिटी का अर्थ होता है कि दिए हुई संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो हम 3 से कटा रहे हैं, यहाँ पर होगा 36 18, यहाँ पर 63, फिर हम यहाँ पर 3 से कटाएंगे 3 दूनी का 6 1, फिर 3 से कटाएंगे तो 7 और फिर यहाँ से 7 से कट जाएगा। यानी हमें कॉमन खोजना है, यानी HCF का अर्थ ही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे ज्यादा बार कॉमन कौन आया है। तो सबसे पहले इसमें हम 2 को ढूंढेंगे तो 2 इसमें 2 ही बार आया है और इसमें अधिक बार आया है, तो सबसे कम बार आया है 2, यानी 2 बार कॉमन मिल रहा है, हमें कॉमन खोजना है। तो हम 2 बार खोज दिया, यानी जो HCF होगा HCF को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। फिर हम 3 खोजेंगे कि 3 कितने बार कॉमन आया है, तो 3 एक भी बार कॉमन नहीं आया, मतलब 3 इसमें कॉमन है ही नहीं। फिर हम 7 को जब खोजेंगे तो यहाँ पर 7 एक बार आया है, तो इंटू 7, यानी हमारे सामने होगा 2 दूनी के 4, 7 होगा 28 होगा इसका HCF। इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर हमें लिखना होगा 2800 तो 2800 को लिख सकते हैं 2 गुणे फिर 2, फिर करेंगे 2 तो यहाँ पर 4 2 हो गया, और फिर 5 गुणे 7, फिर हम लिख सकते हैं 756 को, तो 756 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर लिख सकते हैं 7। हमारे सामने 7 कॉमन आया और यहाँ पर 2 कॉमन आया, फिर 2 कॉमन आया, इसके बाद हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है।
और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, यानी 2 दूनी का 4 और 7 चौक 28, यानी 28 हमारा HCF होगा। इस तरह से हम 36 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब अगर हम आपके सामने ऑप्शन भी रख रहे हैं, यानी हमारा ऑप्शन होगा जो 36 नंबर प्रश्न है क्या, ए नंबर ऑप्शन आएगा। आप देख पा रहे होंगे 36 नंबर प्रश्न का यह ए ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमारे सामने जो प्रश्न है 36 नंबर, इस प्रश्न को आप लोग देख पा रहे होंगे 36 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम 36 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब इसके बाद हम करेंगे 28 नंबर प्रश्न को हल, और 36 नंबर प्रश्न का जो HCF यानी HCF जो हमें ज्ञात करना है, HCF होगा 28। अब हम बातें करेंगे 37 नंबर प्रश्न का। अब हमारे सामने है 37 नंबर प्रश्न, यानी हम इस एपिसोड में 36 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, और आपके सामने जो 37 नंबर प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाती है, तो हमें संख्या बताना है। यानी कोई संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है, हमें पता करना है, जो जिसमें से अगर 5 हम घटा देते हैं, यानी जो भी संख्याएं हैं, अगर कोई संख्या है मतलब उसमें से अगर 5 घटा देते हैं तो वह 12 से विभाज्य होगी, 16 से और 18 से पूरी तरह से विभाज्य होंगी। यानी यह जो संख्या होंगी यह 12 से विभाज्य होंगी, 16 से और 18 से। अगर उस संख्या में से हम 5 घटा देते हैं तो हमें वह संख्या मालूम करना है कि वह आखिर कौन सी संख्या है जिसमें से 5 घटाने पर वह 12 से विभाज्य हो जाती है, 16 से भी और 18 से भी। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जब छोटी से छोटी संख्याओं को बात होगा तो हम सबसे पहले अगर पूरी तरह से 3 अंक है, पूरी तरह से विभाजित मतलब विभाजित करने की जो बातें होंगी तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का अर्थ ही होता है लोएस्ट कॉमन, यानी हमें वह सबसे छोटी संख्या मिल जाएंगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि वह 12 से विभाज्य हो रही है, 16 से विभाज्य हो रही है और 18 से। यानी एलसीएम का जो रिजल्ट आएगा वह संख्या है वह 12 से विभाज्य होंगी, 16 से विभाज्य होंगी और 18 से। फिर हम उसमें अगर जैसे ही 5 प्लस कर देते हैं तो वह संख्या निश्चित तौर पर हमें मतलब 5 घटाने पर वह संख्या मतलब इससे विभाजित हो जाएंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे सामने जो यह प्रश्न कह रहा है कि 12 से विभाज्य होंगी, 16 से और 18 से। अगर 5 घटाने पर तो सबसे पहले हम ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि जो 12 से विभाज्य हो, 16 से और 18 से। फिर हम आगे की बातें सोचेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे हम 12, 16 और 18 का, यानी 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6, 8 यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3, 4 यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर 2 से तो 3, 2, 9। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 1, 9। फिर 3 से यानी 1, 1, 3। फिर 3 से करेंगे तो 1, 1, 1। यानी हमारे सामने जो वह छोटी संख्या मिल गई, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 और 16 मतलब 16 नवा, यानी 16 नवा 144। यानी हमारे सामने एलसीएम जो हो गया 144। यानी 144 एक ऐसी संख्या है जो विभाजित हो रही है 8 से, यानी ना 12 से, 16 से और 18 से। यानी 144 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 12 से विभाज्य हो रही है, 16 से विभाज्य हो रही है और 18 से। यानी हमें वह संख्या मिल गई जो मतलब 12 से विभाज्य हो रही है, 16 से और 18 से। आगे प्रश्न कह रहा है कि 5 घटाने पर हमें विभाजित होना है, यानी ऐसी संख्या हमें बनाना है कि 144 अगर पूरी तरह से विभाज्य है, यानी वह संख्या होगी 149। 149 में जैसे ही हम 5 घटा देते हैं तो हमारे सामने 144 आ जाता है, और 144 हम निश्चित तौर पर विभाजित है 12 से, 16 से और 18 से। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर होगा 149। यानी 149 एक ऐसी संख्या है जिसमें से अगर हम 5 घटा देते हैं तो वह संख्या विभाजित होंगी 12 से, 16 से और 18 से। तो 5 हम मतलब घटा रहे हैं, तो 149 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमें एलसीएम के बराबर संख्या मिलेंगी, यानी 144 मिल जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास 144 मिला तो वह 144 निश्चित तौर पर विभाजित होंगी 12 से, 16 से और 18 से। इस तरह से हम 37 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, और 37 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 149। यानी 149 में जैसे ही हम 5 घटा देते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट मिलता है 144। और 144 एक ऐसी संख्या हम यहाँ पर एलसीएम भी निकाल चुके हैं।
एलसीएम लोएस्ट कॉमन मतलब जो लोएस्ट कॉमन इसमें 144 एक ऐसी संख्या है जो 12 से मतलब 16 से 18 से विभाज्य हो रही है, और जैसे 5 घटाने की बातें हो रही है तो हम 149 है, यानी इससे 5 अधिक है तभी तो हम घटाएंगे 5 तो 144 बनेगा, यानी 149 वह संख्या है जिसमें से 5 घटाने पर वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है 12 से, 16 से और 18 से। तो इस तरह से 37 नंबर प्रश्न को हम पूरी तरह से हल कर चुके हैं, और इस हम ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। 37 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन सही है सी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आप इस बुक को देख सकते हैं और इसी बुक से हम करा रहे हैं, और 37 नंबर प्रश्न आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो 149 यानी सी नंबर पर है, तो इस तरह से 149 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम करेंगे 38 नंबर प्रश्न को हल, यानी 37 नंबर प्रश्न को हम पूरी तरह से हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 38 नंबर प्रश्न, तो आइए इस 38 नंबर प्रश्नों को भी हल कर देते हैं। अब हमारे सामने है 38 नंबर प्रश्न, यानी हम 37 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं, और आपके सामने जो 38 नंबर प्रश्न है आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न कहता है कि 7 का सबसे छोटा गुणज, यानी 7 का सबसे छोटा गुणज हमें निकालना है। गुणज का अर्थ होता है कि 7 का मल्टीपल, यानी 7 वह संख्या हो सकती है 7, 14, इसी तरह से हमारे सामने मतलब 7 का मल्टीपल हो, यानी 7, 14, 21, 28, इसी तरह से वह संख्याएं हो, यानी 7 का गुणज हो जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, यानी 7 का वो मल्टीपल भी होना चाहिए। और जैसे ही विभाजित की हम बातें करते हैं, यानी 6 से विभाजित करने पर शेष 4 बचना चाहिए, 9 से भी विभाजित करने पर शेष 4 ही बचना चाहिए, 15 से और 18 से विभाजित करने पर हमें शेष 4 अवश्य रूप से मिलना चाहिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे ही 7 की जब गुणज की बातें होते हैं ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, यानी हमारे सामने जो 4 विकल्प दिए रहते हैं उसमें हम सबसे पहले पता करते हैं कि उसमें से 7 का गुणज कौन कौन सा है, और 7 का गुणज जितने भी हमारे सामने जो ऑप्शन मिलते हैं उन ऑप्शनों को हम संभावना है मतलब उससे हम हल करने की कोशिश करते हैं, और जो 7 का गुणज नहीं रहता उन ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। यानी हमारे सामने 4 ऑप्शन में से 1-2 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो 7 के गुणज नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारे सामने 2-3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 7 के गुणज होंगे लेकिन वह 6 से नहीं विभाज्य होंगे, मतलब विभाजित करने पर 4 शेष नहीं बचता होगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। अगर आप हल करना चाहेंगे तो उसे हल करने का मतलब जो सूत्र होता है कि एलसीएम निकालेंगे उन संख्याओं का, और जो शेष बचता है उनसे गुणा करेंगे और प्लस जोड़ देंगे, यानी जो गुणा करेंगे वही संख्याएं हमें जोड़ना भी है। यानी जब शेष बचने की जो बातें होंगी, गुणज की बातें होंगी, तो उस समय हम जो शेष बचता है उन संख्याओं से एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में गुणा कर देते हैं, और फिर उसी संख्या को जोड़ देते हैं तो हमें वह संख्या मिल जाती है जो मतलब 6 से विभाजित करने पर हमें शेष 4 बचता है। यानी जब हम मान लीजिए कोई संख्या का एलसीएम अगर 8 आ रहा है तो 16 भी वो संख्या से, अगर मान लीजिए 6 का एलसीएम आया यानी 6, 9 का हम यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9, फिर 3 से किए यानी 1, 3, यानी फिर 3 से किए तो हमारे सामने 2, 3, 6, 18। अगर हम 18 का 36 भी लिख देते हैं, इसको 54 में लिख देते हैं, तो निश्चित तौर पर वह संख्या 6 से विभाजित होंगी, 9 से भी विभाजित होंगी। मतलब 18 का अगर मल्टीपल कर देते हैं, यानी 18 में किसी भी संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह निश्चित तौर पर 6 से विभाज्य होंगी और 9 से भी विभाज्य होंगी। तो वही नियम तो यहीं पर है कि जब एलसीएम में हम किसी भी अंकों से गुणा कर देते हैं, अगर उतना जोड़ देंगे तो जो अंक जोड़ेंगे वही हमें शेषफल मिल जाएगा, लेकिन वह 6 से छोटा होना चाहिए। अगर 5 होगा तभी, अगर 6 ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हम 6 नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे प्रश्न में भी इसी को ध्यान में रखते हुए हमें 4 ही शेष दिया है, यानी प्रश्न भी कह रहा है कि हमें निश्चित तौर पर करने पर 4 शेष बचता है, तो 4 शेष बचता है यानी 6 से कम है। तो इस तरह से 4 जो शेष बचेगा यहाँ पर हम 5 ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 6 नहीं ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन 6 से कम होना चाहिए। तो इसी तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगर आप मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हम बैठते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से कर देते हैं, और जैसे ही हमें हल करना होता है तो हम इस तरह से हल कर देते हैं, और एलसीएम में हम 4 से गुणा कर देते हैं और 4 जोड़ देंगे तो हमें इस तरह से मतलब शेष 4 बच जाएगा। अगर हमें दूसरा प्रश्न मिल जाए, मान लीजिए अगर एलसीएम है यहाँ पर सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 8 है, यानी 8, 10, 12 का एलसीएम है,
तो हम एलसीएम जो निकालेंगे उसमें हमें अगर 5 शेष बच रहा है तो हम 5 से गुणा करेंगे और +5 कर देंगे, यानी जो हमें शेष बच रहा है प्रश्न में जो शेष बचने की जो बातें होंगी तो उनसे गुणा करेंगे एलसीएम में और उसको जोड़ देंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 का गुणज भी होना चाहिए, अभी ध्यान रखना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और हमारे सामने जो प्रश्न है कि 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। तो सबसे पहले हम वह संख्या निकालेंगे जो 6 से विभाजित हो रही है, 9 से विभाजित हो रही है, 15 से और 18 से। तो एलसीएम निकालेंगे तभी तो वह संख्याएं मिलेंगी। तो आइए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, यानी 6, 9, 15 और 18 का। तो यहाँ पर 2 से तो 3, 9, 15 और 9। फिर जब 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1, 3, 5, 3। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1, 1, 5, 1। फिर 5 से तो 1, 1, 1, यानी हमारे सामने जो एलसीएम होगा, एलसीएम अगर 2 तिहाई 6, 6 3 18, 18 बचेगा 90, यानी वह 90 सबसे छोटी संख्या है जो 6 से विभाजित हो रही है, यानी 9 से भी, 15 से और 18 से। लेकिन शेष एक भी नहीं बच रहा है, यानी शेष 0 बच रहा है और हमें शेष 4 बचना चाहिए। यानी शेष जब 4 बचना चाहिए तो एलसीएम में हम 4 से गुणा कर देंगे और +4 कर देंगे, यानी हम 90 में जब 4 से गुणा कर देंगे और +4 कर देंगे तो हमारे सामने 360 और प्लस हो जाएगा 4, यानी 364। और 364 यानी यह 7 का गुणज भी है। 7 बचेगा 35 और 1 बचा और 7 दूनी का 14, यानी हम 364 में अगर 7 से भाग दे देते हैं, यानी 7 बचेगा 35, यहाँ पर 1 बचा और 7 दूनी का 14, यानी यह पूरी तरह से 7 का गुणज है। यहाँ पर कोई संख्या अगर 7 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है तो हम मान लेते हैं कि वह 7 का गुणज है। तो इस तरह से हमारे जो 38 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 364, यानी 364 हम इसलिए लिखें कि हमारे सामने जो सूत्र होता है कि जैसे ही कोई संख्या में शेष बच जा रहा है, यानी वह 6 से, 9 से, 15 से और 18 से विभाजित हो रही है, यानी 6, 9, 15 और 18 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या 90 है। लेकिन हमें वैसी संख्या चाहिए जो 6 से मतलब भाग देने पर, यानी भाग देने पर हमें शेष 4 बचना चाहिए, तो उसमें हम जोड़ देते हैं। लेकिन हमें 7 का गुणज भी चाहिए, तो इसी तरह से हम एलसीएम को × 4 और +4 कर देते हैं तो हमारे सामने आ गया 364। और 364 7 का गुणज भी है। तो इस तरह से जो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 364। और हमारे विकल्प में दिया है विकल्प नंबर सी, यानी विकल्प नंबर सी सही है। और आप देख भी सकते हैं 38 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी। तो इस तरह से हम 38 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे 39 नंबर प्रश्न को। तो 38 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 364। अब हमारे सामने है 39 नंबर प्रश्न, यानी हम 36 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, 37, 38 और 39 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। तो आइए इस 39 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर बताना है। यानी वह संख्या हमें 3, मतलब वह संख्या सबसे पहले निकालना है 12 से 25 और 18 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है जो 18 मतलब 12 से विभाज्य हो, 25 से विभाज्य हो और 18 से विभाज्य हो। इसके बाद कह रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें ढूंढना है जो 12 से विभाज्य हो, 25 से विभाज्य और 18 से विभाज्य हो, और उसका अंतर हमें बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा अंक ढूंढेंगे जो 12 से विभाज्य हो, 25 से विभाज्य और 18 से, फिर हम उसका मल्टीपल करेंगे तो वह 3 अंकों की संख्या जैसे ही बन जाएगा हम वहां पर रुक जाएंगे। तो चलिए ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमें वह संख्या मिलेंगी जो 12 से 25 और 18 से विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले 12, 25 और 18, तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो 6, 25, यहाँ पर 9, फिर हम 3 से कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 25, फिर यहाँ पर 3, फिर 2 से यहाँ पर करेंगे तो 2 मतलब यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, फिर हम यहाँ पर 3 से जब करेंगे यहाँ पर 1, 25, यहाँ पर 3 होगा, फिर हम 3 से करेंगे तो 1, 25, 1, फिर 5 से करेंगे यहाँ पर 1, 5, 1, फिर 5 से होगा, यानी हमारे सामने जो एलसीएम होगा यानी वह छोटी संख्या होंगी जो 12 से 25 से 18 से विभाज्य होने वाली संख्या है
2 दूनी के 4, चढ़ती हैं 12, बढ़ती हैं 36 और 36 गुणे 25 यानी 36 में 25 से जब हम गुणा कर देंगे तो 5 6 के 30, 3 पंक्तियाँ 15 3 18, 2 6 के 12 यानी 1 बचा, 2 3 6 1 7 यानी हमारे सामने 8 2 10 1 9 यानी वह 900 संख्या है, यानी वह 900 है, मतलब वह 900 छोटी संख्या है जो 12 से विभाज्य हो रही है 25 से और 18 से। लेकिन हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। लेकिन यह संख्या 900 ही है, लेकिन 3 अंकों की संख्या है, लेकिन 999 से कम है। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब हमें ढूंढना हो तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो इस तरह से हमारे सामने जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो हम करेंगे कि 999 यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें निकालना है। तो 999 में जैसे ही हम 9 से भाग दे देंगे यानी 900 से, तो हमारे सामने 1 बढ़ गया यानी 99 शेष बचा। अगर 999 में से 99 घटा देते हैं तो हमें वह संख्या मिल जाएगी, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 से विभाज्य होंगी, 25 से विभाज्य होंगी और 18 से विभाज्य होंगी। और उससे जैसे ही हम मतलब 900 से यानी इसमें से 99 को घटा देंगे यानी 900, हमारे सामने 900 एक ऐसी संख्या है जो हमारे विभाज्य होंगी 12 से, 25 से और 18 से। और इसमें एक भी अगर अंक जोड़ देते हैं तो वह विभाजित पूरी तरह से नहीं होंगे, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे सामने मिल गई। 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या जो है वो है 900। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 900 है और 900 का मल्टीपल करेंगे तो भी तो वह 12 से विभाज्य होंगी, 25 से और 18 से। तो इस तरह से जब हमारे सामने दूसरी संख्या होंगी, यानी पहली संख्या अगर 900 है तो दूसरी संख्या निश्चित तौर पर 1800 होंगी, यानी इसके बाद होगी 2700। मतलब हमारे सामने यह प्रश्न है कि 12 से 15, 25 और 18 से पूरी तरह से विभाजित होना है। यानी इन संख्याओं को अगर 900 का जैसे ही मल्टीपल करते जाएंगे वह निश्चित तौर पर 12 से विभाज्य होंगी, 25 से और 18 से। तो इस तरह से जब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बातें हुई हैं, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यह भी 4 अंकों की संख्या है लेकिन यह 4 अंकों की संख्या नहीं है। तो 1800 ही सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की, जो 12 से विभाज्य हो रही है 25 से और 28 से, मतलब यही 18 से। तो इस तरह से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होंगी, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होंगी 1800। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे सामने मिल गई 1800। तो जैसे ही कह रहा है कि चार मतलब छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करना है, यानी 2-3 अंकों की संख्याओं में का और 4 अंकों की संख्याओं का अंतर हमें बताना है। यानी 1800 में जैसे ही हम 900 घटा देते हैं तो हमारे सामने अंतर हो जाएगा और अंतर है इनके बीच 900 का, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी वह संख्या 12 से विभाज्य हो 25 से और 18 से, यानी वह संख्या 900 है। यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा वह 900 होगा। हम इसलिए 18 से लिखे हैं, यानी वह 900 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 12 से 25 और 18 से विभाज्य हो रही है। लेकिन 900 का मल्टीपल करेंगे तभी तो फिर पुनः वह विभाजित होंगे 12, 25, 18 से। इसलिए पहली संख्या 900, तो फिर 1800, 2700, फिर 3600, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ढूंढना है, यानी 1800 ही है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और अंतर पूछ रहा था, 1800 में 900 घटा दिए तो हमारे सामने आया 900, यानी और 39 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा, यानी मतलब संख्या के बीच पूर्ण अंतर होगा वो होगा 900। तो 39 नंबर प्रश्न को हम पूरी तरह से हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 40 नंबर प्रश्न। अब आपके सामने है 40 नंबर प्रश्न। आइए इस 40 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 192 480 का एलसीएम x के 100 गुना से 60 अधिक है। यानी हमारे सामने एलसीएम जो है 192 और 480 का x के 100 गुना, यानी 100 x में 100 से गुणा कर देंगे और 40 प्लस 40 कर देंगे उसके बराबर है। यानी हमारे सामने जो है एलसीएम के मतलब 100 गुना से 60 अधिक है। तो इस तरह से सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे और 100 गुना मतलब x के 100 गुना से 60 अधिक है तो हम इसके बराबर में लिख देंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं।
तो सबसे पहले जो एलसीएम होगा ये 192 और 480। 192 में जो 2 से करेंगे तो 8 9 दूनी का 18, 1 बचा, 2 6 के 12 यानी 96 होगा। यहाँ पर होगा 240, फिर 2 से करेंगे तो 48 होगा। फिर यहाँ पर होगा 120, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर होगा 24, यहाँ पर होगा 60, फिर 2 से तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 30 होगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6 होगा 15, फिर 2 से तो यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर 15, फिर 3 से यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, फिर हम 5 से करेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने जो एलसीएम होगा, एलसीएम बराबर है 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, यहाँ पर हुआ 16, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी का 60, यानी 16 गुणे 60 करना है। तो यानी हमारे सामने होगा 0 0, यहाँ पर 6 6 के 36, 3 यहाँ पर 6 और 3 9, यानी 960, यानी 960 है। एक बार पुनः कर देते हैं। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 5 3 15, 15 दूनी का 30 और 30 दूनी का 60, यानी 16 गुणे 60 यानी 0, फिर 6 6 का 36 के 6 3 और 6 का में 6 6 3 9, यानी 0 6 9, यानी 960 हुआ। एलसीएम जो है 960, यानी एलसीएम बराबर है, हमारे जो प्रश्न कर रहे हैं कि एलसीएम बराबर है x के 100 गुना से 60 अधिक, यानी x गुणे 100 प्लस 60, यानी जो एलसीएम मतलब x के 100 गुना से 60 अधिक है तो x में 100 से गुणा कर दिया है और प्लस 60 कर दिया है। तो इस तरह से एलसीएम हमारे सामने आया है 960, तो 960 तो 100x प्लस 60, तो यहाँ पर इधर से 60 आएगा तो यहाँ पर मतलब 100x बराबर हो जाएगा 900 के, यानी 960 में हम जैसे ही 60 को घटा देते हैं यानी 100x बराबर हो जाएगा 900, और x बराबर हो जाएगा अगर 900 में हम 100 से जैसे ही भाग दे देते हैं यानी हमारे x बराबर होगा 9, यानी x इक्वल टू 9, यानी 9 के मतलब 9 x बराबर 9 है। यानी जो हमारे सामने प्रश्न कर रहा है कि 192 और 480 का एलसीएम जो है x के 100 गुना से 60 अधिक है, यानी x में 100 से गुणा कर देंगे और प्लस कर देंगे, वह उसके जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएंगे एलसीएम मतलब 192 और 480 का। तो हम उसी तरह से किए हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालना है इस प्रश्न में। जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 960, और 960 बराबर है 100x प्लस 60 के, यानी जैसे ही x की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे सामने x की जो वैल्यू होंगी यानी 9। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं और 40 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 9। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।